निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ नंबर 1 चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव आए हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से और कल्याण जी एक स्वयं सेवक भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, राणा सांगा पर संग्राम छिड़ चुका है। राणा सांगा पर संग्राम जो छिड़ा है वो है रामजी लाल यादव, भाजपा के एमएलए हैं, जिन्होंने एक बयान संसद में दे दिया जिसके विरोध में करणी सेना सबसे पहले सड़कों पे आई और इनके घर पे हमला किया। बाल बाल बचे, लेकिन हमला करने के बाद अब क्षेत्रीय महासभा के लोग भी सड़कों पे आ गए हैं लखनऊ में और इन्होंने 1090 चौराहे पे लखनऊ पे बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा करके जुलूस निकाला और एमएलए रामजी लाल यादव को ये बोला गया कि आप अपने बयान वापस लें और माफी मांगे। लेकिन इसी बीच जो अखिलेश यादव हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि अगर रामजी लाल यादव को खरोच भी आती है तो इसका जो जिम्मेवार होंगे वो होंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, क्योंकि योगी राज में ये सब पॉसिबल है, ऐसा वो बोलते हैं। इसके लिए जो है राणा सांगा पर जो अनर्गल टिप्पणी की गई है, भाजपा के शोभा में नहीं है ये, लेकिन भाजपा अपनी रणनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान रामजी लाल यादव से या अपने एमएलए से दिलवाते रहते हैं ताकि भाजपा जो है पिक्चर में रहे। कल्याण जी, आपसे मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं और आपसे 144 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है, क्या ये जो बयान जो इन्होंने दिया था संसद में आज सड़कों पे आ गया है रामजी लाल यादव द्वारा, क्या राणा सांगा पर ये बयान जो इन्होंने दिया था ये कहां तक सत्य है? नमस्कार जी। देखिए, सत्य बात तो ये है कि आज जिस युग में हम बात कर रहे हैं, जी जी जिस युग की बात कर रहे हैं, उसमें फर्क समझना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, बोलिए बोलिए। जो थे वो मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ में जो रायमल जी के पिताजी, उनके 3 पुत्र थे, जिसमें कुंवर काशीराज सिंह, जयमल सिंह और एक संग्राम सिंह, जिनको आज हम राणा सांगा के नाम से पहचान रहे हैं और राणा सांगा के नाम से ही इतिहास इनको जानता है। जी जी। तो उस वक्त तो है सारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था और अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। आज का युग जो है एक साथ जो हम रह रहे हैं, जिसे भारत देश कहते हैं, उसमें सारे के सारे राजा रजवाड़ों के जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर एक देश या एक राज्य बनाया गया है। तो उस वक्त जो रणनीति थी, उस वक्त हर राजा की रणनीति ये थी कि वो दूसरे राजा को हराकर अपना क्षेत्र बढ़ाए और अपना राज्य स्थापित करें। तो राणा सांगा जो है, जैसा मैंने कहा कि रायमल जी जो थे मेवाड़ के राजा, उनके सबसे छोटे पुत्र थे संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं जी। तो वो एक बार किसी सन्यासी के पास में गए थे और सन्यासी ने उनको ये कहा कि आप बहुत जल्दी इस क्षेत्र के बादशाह बनेंगे, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करेंगे। तो ये चीज उनके बड़े भाई जो कुंवर पृथ्वीराज सिंह जी को हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जो बड़ा पुत्र होता है वो राजगद्दी पर बैठता है, ये सबसे छोटा पुत्र है, तो ये कैसे राजगद्दी पर बैठेगा और कैसे मेवाड़ का शासन संभालेगा। और इसी
चक्कर में उनका आपस में थोड़ा संग्राम हुआ और संग्राम में उनकी एक आंख चली गई, उसी वक्त। और वहां से उनको रायमल जी ने रवाना कर दिया और उन्होंने अजमेर में आके शरण ली और अजमेर में आकर उन्होंने सारे कौशल सीखे और एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करी, बहुत बड़ा नाम कमाया। और जैसा पंडित जी ने कहा था कि बहुत जल्दी ये ख्याति प्राप्त करेंगे और चारों दिशा में इनका नाम होगा, वैसा ही उल्लेखित हुआ। तो ये उस वक्त की बात है जब हम टुकड़ों में बटे हुए थे और हम एक नहीं थे। आज हम एक हैं और आज हम एक दूसरों को दोष देते हैं कि ये ऐसा था या वैसा था। तो ये इतिहास की बातें हैं और जो इतिहास में लिखा गया है वो सर्व सत्य है। आप रामजी लाल जी की बात करते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो इतिहास में वर्णित है उन्होंने वो ही कहा। अब उसको लेकर एक यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात हो जाती है कि करणी सेना या अन्य बीजेपी या अन्य और कोई पार्टी इसमें फिर गुट क्षेत्रीय बनाना पार्टी। चालू कर देती है और विरोध करना चालू कर देती है, जो ये ठीक नहीं है। क्योंकि पहले इतिहास को जानना जरूरी है और इतिहास के साथ साथ में जो समय था, वो काल था, उस काल को जानना जरूरी है। क्योंकि सारी स्थितियां देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। हम अभी जून के महीने में कंबल नहीं ओढ़ सकते, मगर दिसंबर में अगर कोई कंबल देगा तो बहुत बढ़िया लगेगा और हम खुशी से उसको लेंगे। तो यही चीजें निर्भर करती है। इसलिए ये फालतू जो लोगों को गुमराह करके किसी पे आक्रमण करना, किसी का घर तोड़ना, गालियां देना और उदंडता करना, ये हमारे संविधान में नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो राज चलता था वो राजाओं के निर्देश में चलता था। राजा ने जो कह दिया वो सर्व सत्य है। आज जो राज चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू संविधान चलता है। इसलिए सबसे जी पहले हमको संविधान की पालना करनी है और संविधान की पालना करते हुए हमको अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो उसका जवाब देना है। अगर रामजी लाल जी ने कुछ गलत तथ्य कहा है तो आपके पास में जुडिशियल केस है, आपके पास में आपका प्रशासन है, आप कोर्ट में उसको क्लेम कर सकते हो, आप उसको सजा दिलवा सकते हो। ये सारी बातें हमारे इसमें है, जो हमारे न्याय प्रणाली में है। मगर हमको किसी को पनिश करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कि कोई बात स्वामी जी हमको आप अच्छी 2 नहीं मिनट लगी। रुकिए। स्वामी जी 2 मिनट शांत रहिए, आपका नंबर आएगा। एक तो आप आते हैं लेट और बीच में बोलते हैं, प्लीज। जी बोलिए कल्याण तो जी। हमको कोई अधिकार नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार किसी को प्रताड़ित करें या किसी को गलत ठहराए या किसी को आक्षेप लगाए। तो ये जी चीजें हमको सोचनी होगी, सोचनी होगी कि हम बिना सोचे समझे, अगर कोई अपोजिशन का आदमी है, उसने कोई गलत बात कह दी और हम उसमें पिल पड़ते हैं और ठीक अपना है, एक इस तरह का रूप झाड़ते हैं जो कहीं ठीक है, पे दिखता नहीं है या कहीं पे इस तरह का लगता है कि बवाल हो ठीक रहा है। ठीक तो ठीक है हमको कल्याण जी, आपके संविधान पास की मैं दोबारा पालना। आता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ। वो चले गए, जी जी चलिए जी। बोलिए, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें आप। जी तो हमको संविधान की पालना करनी है और अकॉर्डिंग टू संविधान चल रहा है। रही बात राणा सांगा की, तो बेशक राणा सांगा हमारे सम्मान्य और एक योद्धा थे, पराक्रमी आदमी थे। उन्होंने मुगलों से 18 युद्ध किए और सब युद्ध जीते। जी मगर उसके साथ साथ में जो इतिहास जो कहता है, हमको वो भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि राणा सांगा की प्रवृत्ति भी अपने राज्य को बढ़ाने की थी और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जिस वक्त यहाँ पर दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज्य करता था और पंजाब में उसका एक छोटा भाई था अन्य लोधी, वो एक राज्य करता था और राणा सांगा की एक ख्वाहिश थी कि वो दिल्ली पर राज करे। उसी जी दिल्ली पर राज करने के लिए राणा सांगा ने अपना एक अनुचर भेजा और बाबर से जाके सलाह करी और बाबर से ये कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और इसी के चलते बाबर भारत में आया। बाबर भी एक आक्रांता था, एक लुटेरा था
और यही बात हमारे राणा सांगा जी ने सोची कि इसको पैसे की तलब है, ये लूटेगा और गद्दी छिन्न भिन्न करके चले जाएगा और मैं राज जी कर लूंगा। मगर बदकिस्मती ये रही कि बाबर जो है ना जाने की बजाय वो यहीं पे सेटल हो गया और यहीं पे जम गया, जिसके कारण लास्ट में राणा सांगा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जब बाबर ने दिल्ली छोड़ने की मनसा त्याग दी और वो यहीं पर जम गया, तो राणा सांगा ने अन्य जो स्टेट थे, अन्य राजाओं के जो राज्य थे, उन सबको इकट्ठा किया और बाबर से लड़ाई करने की हिम्मत करी। 17 जी मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा के मध्य। यहाँ पर यह है कि राणा सांगा घायल हो गया और घायल होने के बाद में उसकी जो है मृत्यु हुई 12 अप्रैल 1982 का 12 अप्रैल 30 जनवरी 1528 को उसकी मृत्यु हुई और उसी युद्ध के कारण हुई, क्योंकि उसने बाबर को बुलाया था और बाबर यहाँ आकर अपने राज्य स्थापित कर लिया, वो नहीं गया। तो राणा सांगा ने अन्य लोगों को इकट्ठा करके अन्य राजाओं को साथ लेकर युद्ध लड़ा और उस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। ये इतिहास कहता है, आप और हम उस वक्त नहीं थे, मगर इतिहास ठीक है में वर्णित है, आपके ठीक है बाबरनामा में वर्णित है। इसके साथ साथ में एक पुस्तक और है जो सतीश चंद्र जी द्वारा रचित है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई और किस तरह से उन्होंने बाबर को बुलाया और किस तरह से ठीक है क्या बात हुई। ये इतिहास की बातें हैं, हमको इतिहास में नहीं जाकर आज के युग और हमारे देश के बारे में सोचना है कि हमारे देश की तरक्की कैसे हो और हमारा देश आगे कैसे विकसित हो। हम अगर कब्रें खोदने ठीक है लगेंगे तो कब्रें खोदते रह जाएंगे, देश बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम बहुत पीछे ठीक है रह कल्याण जाएंगे। जी ठीक है कल्याण जी तो आपके पास हमको मैं दोबारा देश आता हूँ स्वामी जी भी हमारे साथ जी जुड़ जी चुके जी हैं स्वामी जी से पूछ लेते हैं स्वामी जी जी राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया उसके बाद उसने दिल्ली गुजरात व मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से उनको मुक्त कराया सत्ता दिलवाई और राणा सांगा पे अब संग्राम हो रहा है जी बोलिए कल्याण कौन सा बोल देना है, ब्रह्मदत्त जी अच्छा होगा नरेंद्र। स्वामी जी देखिए बोले राणा सांगा के नाम पर जो सियासी जो युद्ध चल रहा है, जो तुष्टीकरण है, इन लोगों की मानसिकता इतनी है कि वो एकदम से उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं उसने देश के हित में काम किया था, अपने राजाओं के साथ मदद करने के लिए किया था, सीधा जी राजपूताना पर चले गए और सीधा जी जी जातिवाद पर चले गए। ये लोग इन लोगों की मंशा ये रहती है कि जातिवाद की लड़ाई कराओ, लोगों में ये कूट कूट कर ये घृणा भर दो कि देखो योगी राजपूत है तो ये भी राजपूताना वहां वंश बिल्कुल करते हैं बिल्कुल और सही कह रहे हैं दंगा स्वामी करा जी रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी बोले ये जो है ये पॉइंट बहुत गंभीर है। जो बाबर ने जब ये इनसे ये पूछो, वही बाबर जो है मदद नहीं की थी। आज भी हमारे भारत के अंदर जो हिंदू वक्फ बोर्ड की जो उसमें विरोध में वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध में खड़े, वही बाबर के सपोर्टर हैं। इन लोगों ने अगर ऐसा होता उस वक्त बाबर ने जब राणा सांगा को धोखा दिया, तो ये वही धोखा दे रहे हैं हिंदुओं को, हिंदू धोखा दे रहा है ये सेम बाबर जैसे वो बाबर वाली पटड़ी पे चढ़ने वाले लोग हैं। और इसलिए जो है राणा सांगा जो थे वो अपने हिंदुस्तान के लिए वो चाहते थे कि इन आक्रमणकारी अताताइयों और इन मुगलों को जो है निकाला जाए, ये यहाँ देश पर जो है हावी हो जाएंगे। ये तो उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था। पर ये अब के जो वर्तमान के जो लोग हैं, ये केवल जो है राणा सांगा को जाति वाला बता करके और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बात बोल रहे हैं। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। जिनका जहां पद है, जिनका जहां पद है, जिनका जो कार्य है, उस कार्य को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं उसमें लिपापोती करके और जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता को ये धूल झोंक रहे हैं उनकी आंखों में कि देखो योगी जो है जाति की लड़ाई करा रहा है। देखो कहाँ ले गए बात को।
ये सब जो बातें हैं ये हमेशा जो है आताताई आक्रमणकारी और मुगलों और बाबरों की संतान के साथ खड़े रहे। और जितना ये करेक्ट। गठबंधन है सब वही गैंग का है पूरा, वही जुड़े हैं। और इतने हिंदू जो है वक्फ बोर्ड के संशोधन पर जो है ये इन्होंने खिलाफ में वो वोट दिया है, तो इनको क्या समझ रहे हो? ये तो सब बाबर की पटड़ी वाले हैं। और राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के ये विरोधी लोग यही तो हैं ये सब। अब इन्होंने ये जतला दिया कि हम बाबर के साथ खड़े हैं, हम राम के साथ खड़े नहीं है। इनका चरित्र जो है उजागर हो गया है और साफ शीशे में चमक रहा है। इनके घटनाओं से, इनकी वार्ताओं से, इनकी बातों से क्या नहीं है, जनता नहीं समझती। जनता पढ़ी लिखी हो गई, सब इतिहास जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। इतिहास हर किसी को मालूम है। और ये है कि कोई इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ के जो है दूसरी तरफ उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और फिर जो प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। स्वामी जी रामलाल यादव जी एमएलए जो है वो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं अपने बयानों के कारण। इस बार तो ऐसा बयान उन्होंने राणा सांगा के ऊपर दे दिया कि भाजपा के जो अखिलेश जी हैं वो भी मैदान में कूद गए और उन्होंने योगी जी को बोल दिया कि अगर अगर रामजी लाल यादव के ऊपर कुछ भी हमला वगैरह होता है या उनको चोट भी आती है तो इसके पूर्णतः जिम्मेवारी सीएम योगी के ऊपर होगी, यूपी के। ये क्या हो रहा है यूपी में अखिलेश जी को? अखिलेश जी क्या चाहते हैं? जातिवादों को लड़ा के क्या जीना चाहते हैं? क्या जातिवाद अपना वोट सकता हुआ देख रहे हैं क्या ये असल में क्या है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है, गलत बात बोलता है, तो उसको भयभीत तो वही होता है। उनको डर है कि हमने जी गलत बोल दिया, बात हिंदुस्तान के खिलाफ बोला है। और जी उसके जी पहले डर में दिया। उसके पहले देखो, अभी तो जो है ठंडी हवाएं, बर्फ पड़ी नहीं, ओले पड़े नहीं, ठंड पहले लग गई उनको। जी ये जी लोग तो वो लोग हैं जिनको जो है ठंड पहले महसूस हो गई। ये समझ गए कि हमने जो जी है हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के ऋण में 80 करोड़ भारतवासियों का अपमान किया है। उस अपमान का जी वो जी जो है कुछ ना कुछ प्रतिशोध होगा, इतना भी वो सब जान गया। लेकिन बात यह है कि वो जो राम रामलाल जो भी है उसको आप बता रहे हैं, तो वो तो फिर कुछ दिन में बोलेगा रामलीलाल यादव। मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये लोग तो ऐसा है स्वामी जी कि स्वामी जी स्वामी जी ज्वाइन करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन इस तरह की अनगर टिप्पणियां जो हमारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं उसके लिए जी बोलना, अनर्गल टिप्पणी करना, ये कहां तक शोभा देता है किसी भी पार्टी को, चाहे वो एमएलए किसी भी पार्टी का हो, ये शोभनीय नहीं है। जी जी राजनीतिक जी बोले। रोटियां सेकने की इन लोगों की करनियां कथनियां खराब हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दों को ढूंढ ढूंढ के कीचड़ उछालने का काम करते हैं। इनके पास कोई न तो कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है, न कोई विकास की कोई रूपरेखा है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई जो है ऐसा बदतमीजी कर लो, ऐसा अभद्रता कर लो कि ताकि खूब हाईलाइट हो जाए। ये हाईलाइट होने के चक्कर में क्या अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं? ये अच्छी बात है? ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को तो जो है बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेकने का एक जो अपना परपंडा और एजेंडा बना रहे हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल सलाखों के अंदर होना चाहिए। जो अपने महापुरुषों का जो है अपमान करते हैं, इस तरह अभद्रता की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल बख्शने लायक नहीं है वो लोग। और अखिलेश को ये हो गया, कुछ हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो अगला ये बात जो कह रहा है तो एहसास तो हो रहा है अगले को कि इसने गलत किया है, पर ये नहीं बोलेगा अखिलेश। उसकी सुरक्षा की मांग कर रहा है, पर ये नहीं बोल रहा है कि ये अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अखिलेश बाबर के साथ खड़ा है। अखिलेश जो है राम जी के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर। उसने जो है इसलिए वो, ये तो राम द्रोही लोग हैं। वो क्या करेगा? स्वामी जी भाषा जरा नर्म रखिए भाषा। जी धर्म बोलिए। कैसे रखेंगे? हमने तो अपने आंखों से देखा है। हमने इनको सारी जो घटनाएं आज याद है हमको। और उत्तराखंड में जब क्रांति दल के लोग आए थे, गोलियां मराई, गन्नों में बलात्कार करवाए, दुराचार कराए उनसे। वो जी जी जो गुंडे थे उसने मुलायम के उसको रोका और उसको ये बोला, और ये हंस रहे हैं ऐसी ऐसी बातों पर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
क्योंकि इन लोगों बिल्कुल ने इस तरह के ठीक, गुंडे लोग स्वामी भेज स्वामी जी करके स्वामी जी 2 मिनट, स्वामी जी 2 मिनट, शायद मुजफ्फरनगर स्वामी रामपुर जी चौराहे में स्वामी जी दुकान स्वामी जी लगाया स्वामी जी स्वामी जी कल्याण जी एक कुछ मिनट। बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए। स्वामी जी कल्याण जी बोले। बिल्कुल बिल्कुल शर्म आनी चाहिए स्वामी जी। जिस आदमी आप ने हंस गोलियां रहे हैं। चलाई, जिस आदमी ने गोलियां चलाई, वो आदमी आज बीजेपी में पदाधिकारी बन के बैठा है, सर्च कर लीजिए। और मोदी का खास आदमी है, जिसने राम भक्तों को मरवाया और जिसका स्टेटमेंट ये आया कि लॉ एंड ऑर्डर मुझे मेंटेन करना था। आज वही आपका चहेता बना बैठा है। और शर्म दूसरों को आनी चाहिए, आप लोगों को नहीं आनी चाहिए शर्म। आप कि लोग आपने जिस आप आदमी लोग की जो है गोलियां जब चलाई, तो आप उसको अपनी देश गोद की में बिठा के बेइज्जती आप होती है, गोलियां देख रहे हो, राजनीति कर रहे हो। और बड़े रही खुश बात हो अखिलेश तुम बड़े यादव की, प्रसन्न हो रहे हो कि हाँ बहुत बढ़िया कांड किए। आप मुझे बता दीजिए, बाबर कभी लड़ने आया था? बाबर के साथ आपके ये केसरिया जो सापा पहन के घूम रहे हैं ना लोग बाग, यही लड़ने आए थे। इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इनको राजस्थान में भी आपने गोदी में बिठा ये रखा है, सब बाबर डिप्टी सीएम बना रखा है। और शर्म ये कांग्रेस को आनी बाबर के चाहिए। रास्ते पर चलने आप लोगों वाले को लोग क्या हैं, है बाबर शर्म? के चमचे हैं। आप लोगों का दिमाग खराब है, तो थोड़ा सोच के बाबर तो को देखिए पिछले आप। दिन काम कर रहे कि हैं। जिन लोगों ने बाबर के साथ में युद्ध लड़ा और बाबर के फेवर में युद्ध लड़ा, और राणा संग्राम को हराया, राणा सांगा को हराया, और जिसको मरवाया वो आपके मान सिंह और जय सिंह थे, जो आज जयपुर के हिजाइने से, और उनके वंशज आपके डिप्टी सीएम बने हुए हैं यहाँ पर। और आते हैं आपके मोदी जी गले लगा के चले जाते हैं। तो शर्म आपको नहीं आनी चाहिए? आपको थोड़ी बहुत शर्म जो है? सब जिस जो आदमी ने शर्म राम मंदिर के नाम पर गोलियां चलाई, भक्तों को मरवाया, वो आदमी आज आपकी पार्टी में सर्वे सर्वा होकर बैठा है, एक अच्छे पोस्ट पर बैठा है। शर्म नहीं आनी चाहिए आपको? तो बातें को करना शर्म आनी बहुत आसान चाहिए। है। तुम जो कांग्रेस के साथ मुझे खड़े हो, क्योंकि कांग्रेस ने देश के टुकड़े कराए, उन यहाँ टुकड़े से टुकड़े उखाड़ना गैंग बहुत के साथ आसान खड़े है। रहते हो। तुम्हें शर्म रहनी आप चाहिए। खुद कीजिए, अखंड भारत के आप साथ नहीं हो खुद तुम। देखिए, टुकड़े आप टुकड़े ये गैंग के देखिए कि टुकड़े आपने वाले चला हो। होता है स्वामी शर्म जी। तुमको नहीं आ ऐसे रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े अनर्गल रहते हो। सोचने से कुछ नहीं होता। अपने देश के स्वामी साथ जी खड़े एक नहीं एक हो। करके भारत के बोले तो साथ समझ में आएगा, एक एक करके बोले तो समझ में आएगा। इतिहास, कल्याण जी पहले बोल लीजिए, फिर स्वामी जी जवाब दे दीजिए, तब समझ में आएगा। जी स्वामी जी मैं ये जवाब कह रहा दीजिए। हूँ, हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए हम ये कल्याण जी। कह रहे हैं इतिहास कि जो है छोड़ा नहीं जा सकता। कल्याण जी कह रहे हैं कि जो लोग वहां थे पहले उदंड करते थे, तो वो लोग भाजपा के साथ आ गए हैं, और वो लोग जो है इनके साथ जुड़े हैं। शर्म नहीं आ रही है? हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार के साथ खड़े रहे हैं, और इन जी लोगों ने जिन्होंने देश का बंटवारा किया, देश की जो है इतने टुकड़े करवाए, उनको शर्म नहीं आ रही है? और वो बेशरम जी होकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं जी कि बढ़िया है। जी वाह जवाब दे वाह वाह। दीजिए, कल्याण जी जवाब दे दीजिए, आप कल्याण जी जवाब आप दीजिए। पहले तो भारत के टुकड़ों पे बात कर लीजिए, या फिर राणा सांगा पे बात कर लीजिए, या फिर राम मंदिर पे बात कर लीजिए। मैंने राम मंदिर के बारे टुकड़े में टुकड़े आपको कहा कराए कि इन्होंने, जिस विभाजन आदमी ने कराया, राम उस पर मंदिर बोल पे रहे गोलियां हैं। ऐसे चलाई, लोगों के साथ खड़े हो। राम हम तो भक्तों ये पे कह रहे गोलियां हैं, चलाई, आक्रमणकारी की बात कर रहे हो। राम भक्तों पे जिसने गोलियां चलाई, वो व्यक्ति आपकी पार्टी में बीजेपी में आज सर्वोच्च पद पर है। पहली बात तो ये, जिसने अयोध्या राम मंदिर पे भक्तों पर गोलियां चलाई। दूसरी बात यह है कि जो बाबर का साथ दे रहे थे, वो आज आपकी पार्टी में डिप्टी अरे सीएम बने ड्रामा वाली बैठे बात हैं। नहीं करा करो, तीसरी संबंधित बात बात यह होती है। है, वो लोग ने बंटवारे करवाए, बंटवारे जिन लोगों ने करवाए, उन लोगों के साथ में आपके लोग बाग खड़े थे और आपकी पार्टी के लोग बाग खड़े थे। तो बंटवारा किसने करवाया ये आपको मालूम नहीं है। इतिहास क्या कह रहा है और आप अपने मर्जी से क्या कहते चले जा रहे हैं। आपके जो मुझे नहीं कह आरएसएस रहे के हो, हम लोग, तो ऐसी घटनाएं बता रहे हैं। मैंने आरएसएस के आंखों से लोग देखी वो बात करता हूँ, मेरे सामने हुआ वो भगत बोल सिंह रहा को हूँ मैं। भगत सिंह आप को तो खाली फांसी पे लटकोए गूगल पर आपके देखा, लोगों लिख ने। दिया काफी में, किताब में, वही बोलते हो। हम तो देश आंखों में देखी भगत घटना सिंह बता का, रहे आप हैं। तो सही इतिहास मेरे कहने से नहीं होता। आप इतिहास पढ़ो कि भगत सिंह की चुगली किसने करी, भगत सिंह का अभी ठिकाना किसने बताया, भारत की जनता भगत को सिंह का समझाते केस किसने समझाते लड़ा। 70 साल लग गए लोगों को समझने में, जानते हो? 70 साल लग गए लोगों को समझने में। आप समझ पाए हैं लोग? अभी नहीं समझे, अभी आपको गलतफहमी है। अभी ये अभी नहीं। गवर्नमेंट जो है ना, ये ये आपको ये जुमले इस दे रही घमंड है, में न आपको रहो, गोली कब इस दे रही घमंड है, में न रहो और कि उन वो लोगों वोट को के बढ़ावा खिलाफ दे वाले रही है। लोगों ने वोट दिया तो अभी हमारी संख्या ज्यादा है।
अब ये स्वामी जी, आप ये तुम्हारी मुझे भूल है। बताओ, आप मुझे बता दो, सिंपल है, बहुत सिंपल। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, ये आपके हक में है या मुस्लिमों के हक में है? वो 3 तलाक का कानून है, तुम्हारी सरकार ने वो बनाया आपके था, हक में ये है या हिंदुओं के मुस्लिमों के हक में? खिलाफ एंटी बनाया था, हिंदुओं की जमीन कब्जा करने के लिए तैयारी की थी। ये स्वामी काले जी राणा कानून सांगा पे बोलिए, स्वामी जी कल्याण जी राणा सांगा संग्राम पे बोलिए। राणा सांगा जी, संग्राम बोले। तो सब ये भारत की भूमि पर तो हुआ था। भारत के टुकड़े कराए जिन लोगों ने, देश को बंटवाया, मुगलों के साथ खड़े रहे, आक्रमणकारियों को स्वामी बात जी, वही है। स्वामी जी कल्याण जी का कहना है कि आप जरा पन्ने पलट लीजिए। राणा सांगा ने बिल्कुल सही कहा था, किया था, और जो रामजी लाल की टिप्पणी है बिल्कुल सही है। इस पे आप कहां तक सहमत हैं? उनकी टिप्पणी सही कैसे हो गई है? क्या उनकी टिप्पणी सही कैसे मान लेंगे हम? इनकी टिप्पणी और इनके कारनामे जो थे, आज तक वो अखिलेश क्यों नहीं जीत पा रहा है यूपी में? क्यों हार रहा है बार बार? और अभी भी हारना है, तीसरी बार भी नंबर है। अब लिख लो आप काफी में। ये ऐसी इनकी करनियां खराब थी, इन्होंने किया है, वो भोग रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखना तुम तमाशा। लोग इतिहास को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप वो जब इतिहास समझ रहे हैं तब तो इनको हरा रहे हैं बार बार। जहां 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 राहुल के कदम जहां पड़ते हैं वहीं सफाया हो रहा है। जो इनका गुरु बनाया जी हुआ है। कल्याण जी कल्याण जी बोले, देखो, कल्याण जी बोले। इनको जो बताया गया है वही स्वामी जी बोल रहे हैं कि जहाँ राहुल के पांव पड़ते हैं सब तमाशा खबरदार होता है। अखिलेश क्या बोल रहे हैं? किसने हमको बंद अकेले नहीं करूंगा। राणा सांगा पर पता नहीं है कि मोदी जी पर पता नहीं है देश की स्थिति क्या हो रही है। भिखमंगों की तरह कटोरा पाकिस्तान की तरह हाथ में आने वाला है, उसका पता नहीं है। महंगाई का पता नहीं है, बेरोजगारी का पता नहीं है। कौन है? सिर्फ खाली और थाली बजाने का पता है। क्या आज थाली बजानी है या ताली बजानी है, अपना दिमाग काम में नहीं लेना है और इतिहास को नहीं पढ़ना है। 11 साल सरकार क्या है? चल रही है। अरे हम जीत रहे हैं, अरे जीत कुछ तो नहीं होने होती वाला। है, वो लड़ेंगे तो एक जीतेगा। तो झूठ बोल के भी जीत जाते हैं लोग बाग। तो जीतने से इतिहास सही नहीं हो जाता। इतिहास तो इतिहास रहता है, हार जीत अपनी जगह है। आज पब्लिक जो है ना आपके जुमलों से त्रस्त हो चुकी है। कुछ देश का भला करो ताकि आगे वोट मिले। अब कितने दिन लोगों को गुमराह करोगे? कितनी बार तो आ गए देश का आप, भला तो हो कितनी रहा है, बार विदेश गुमराह का भी हो करोगे, रहा है। कितनी बार गुमराह करोगे? और ये आप घमंड करने से नहीं होता गुरुजी, घमंड करने से कुछ नहीं होता। जब आप सोचो कांग्रेस ने 60 साल राज किया और 60 साल बाद को जनता ने धक्का मार दिया, तो आपने तो अभी 10 साल किया है। कांग्रेस ने 60 साल राज करके गरूर नहीं किया और आप 10 साल में ऐसे हो गए जैसे बादशाह हो गए। वो तो इकोनॉमी आप बता तो रहे इतना कहाँ किधर राज बढ़िया राज कौन कौन बढ़िया चला रहा है, तो इकोनॉमी बता रहे के भारत बारे में बोल रहे हैं, ऐसे अनर्गल बातें बोलने से करके भाषण जीत से गए। काम थोड़ी चलता है। परमाणु जीवन 60 साल में क्या क्या बनाया, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। 60 साल का प्रमाण दो, नक्शा बताओ अपना, क्या क्या नक्शे पर काम हुए थे, अपने विकास क्या के क्या परिधि पर जाओ ना। क्या क्या काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ नक्शे पर, आपको मालूम है? आपने ये रेलवे कहाँ से भेज दिया, एयरपोर्ट कहाँ से भेज दी, हॉस्पिटल कहाँ से भेज देखो दिए, अंग्रेजों के भेज टाइम दिए, पे रेलवे वगैरह ये सब काम पहले से थे। कैसे आए थे, अंग्रेजों में समय रेल किसने चलती बनाए थी थे? भारत में, ऐसा थोड़ी कांग्रेस ने रेल चलाई है यार। रेल की पटरियां, रेल तो पहले से भी चलती थी अंग्रेजों के जमाने, कांग्रेस ने थोड़ी चलाई रेल। कल्याण मोदी जी जी, बनाए स्वामी थे। जी, आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टाइम इतना ही था। आप अपना और सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय धन्यवाद सर, भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर।